मैं बात करूँगी ग्रामर की। तो जैसे हमारी हिंदी ग्रामर पढ़ाई जाती है, ऐसे हमारी इंग्लिश ग्रामर होती है। सेम वही प्रोसेस होता है, लेकिन वो हिंदी में होता है, ये इंग्लिश में होता है। इंग्लिश में बहुत सी बेसिक नॉलेज होती है जो इंग्लिश में हमें पता नहीं होती है, और हम जीवन का सेंटेंस और सीख ही नहीं पाते हैं। तो पहले हमने बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी है बच्चों को बतानी। तो बेसिक में आपका आर्टिकल वगैरह जो बताया जाता है, पहले आर्टिकल हो गए, गवर्नमेंट लेटर हो गए। जो गवर्नमेंट हमारे पास होते हैं वही गवर्नमेंट लेटर। आपके 5 गवर्नमेंट लेटर आ जाते हैं। तो गवर्नमेंट लेटर हमें क्या बताते हैं, ये हमें बच्चों को बताना पड़ता है। गवर्नमेंट लेटर कहाँ यूज़ किए जाते हैं, किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, कहाँ लगाए जाते हैं, ये सब बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट लेटर जो है वही धूम मचाता है पूरी ग्रामर में, क्योंकि हमें कभी पता ही नहीं होता है और सेंटेंस कभी बना ही नहीं पाते हैं। वही मेन दिक्कत है कि हमें गवर्नमेंट लेटर से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी और आर्टिकल साथ में। तो गवर्नमेंट और आर्टिकल दोनों ही यूज़ होते हैं। अब बात होती है कि गवर्नमेंट लेटर होते क्या है। तो गवर्नमेंट लेटर हमारे 5 होते हैं, A, E, I, O, U। वही लेटर हमारी मात्राएं बन जाती है, वही लेटर हमारे वर्ड्स बन जाते हैं, वही लेटर साइलेंट हो जाते हैं, वही लेटर हमारे साउंड करते हैं। तो कहाँ साइलेंट होते हैं, कहाँ साउंड करते हैं, कहाँ मात्राओं का यूज़ किया जाता है उनका, तो ये सब बच्चों को पता होनी चाहिए। और रही आर्टिकल की बात, तो ए एंड द, इनका क्या मतलब होता है, इनको क्यों यूज़ किया जाता है, ये भी पता होनी चाहिए। ग्रामर में बहुत से हैं, जैसे कि आर्टिकल हो गए आपके, गवर्नमेंट लेटर हो गए, प्रीपोजिशन हो गई, एडजेक्टिव वर्ब हो गए, और सिंगुलर प्लूरल्स हो गए। अपोजिट नॉलेज होनी चाहिए। तो इस नॉलेज को अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं तो हमें ग्रामर जब ही आ पाती है, जब भी हम सेंटेंस का यूज़ करते हैं। प्रीपोजिशन कोई एक तो होती नहीं है, प्रीपोजिशन कई होती है, जिसका यूज़ हम का, की, के, ने, इस टाइप से हम यूज़ करते हैं। तो वो प्रीपोजिशन लगाते हैं, हम सेंटेंस बना पाते हैं। बच्चों को हम प्रीपोजिशन में बता तो देते हैं इन, ऑन, एट, पर उनको कई तरीके से यूज़ किया जाता है। इन का मतलब में होता है, अंदर भी होता है, और इन हमारा यूज़ किया जाता है जनवरी फरवरी और आ जाते हैं तब भी इन ही लगेगा। ऑन हमारा जब यूज़ किया जाता है जब कोई चीज़ ऊपर है, पर ऊपर है किसी वस्तु के ऊपर है तब तो हम ऑन लगा सकते हैं। पर हमारे ऊपर है, उसमें क्या लगेगा, सबसे ऊपर है आसमान की तरफ, तो वहाँ क्या लगेगा, तो वो चीज़ पता होनी चाहिए। और एट का मतलब तो बस यही ग्रामर के रूल्स होते हैं। अगर बेसिक नॉलेज पता हो तो बच्चा आसानी से सेंटेंस वगैरह भी बना पाएगा। जब हमें बच्चों को यही नहीं पता होता है हमारे कि किस तरीके से ये सब यूज़ करना है बेसिक नॉलेज में, तो बच्चा नहीं बना पाता है और कभी इंग्लिश आ ही नहीं पाती है। तो सबसे पहले इनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप अच्छे से बच्चों को गाइड करें और उनको अपने तरीके से पढ़ाएं। बस यही, थैंक यू।